यस, आज थर्सडे है और फिर से हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति। शैल वी स्टार्ट सर? यस मैम। माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ और पिछले 27 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। एज अ आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट मैंने अपने आप को ग्रूम किया है। थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स अवार्ड्स ले चुकी हूँ मैं और आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है इंट्रोडक्शन। एक्चुअली ना अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करना होता है तो बहुत ही दिक्कत जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या बोले। अपने आप के बारे में बोलकर बड़ा चढ़ा कर बताना ये आदत नहीं है, इसलिए शायद ऐसा होता है। तो एनीवेज, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है। एट ए टाइम सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हम देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, चलेगा? या आप मुझे बताइए, सवाल से पहले एक कोट देना चाहती हूँ मैं। दलाई लामा का नाम सुना है आप लोगों ने? दलाई लामा का एक बहुत ही प्यारा कोट है, इंसान भी क्या चीज है ना, ध्यान से सुनिए। हाँ, इंसान भी क्या चीज है, दौलत को पाने के लिए सेहत को खो देता है और सेहत को पाने के लिए दौलत को खो देता है। जीता ऐसे है कि कभी मरेगा नहीं और मरता ऐसे है कि कभी जिया ही नहीं। ये हमारे साथ हो रहा है क्या? जरा चेक करिए। सेहत, दौलत को पाने के लिए सेहत का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं और जब दौलत आ जाती है तब सेहत इतनी बेकार हो जाती है कि उसके लिए फिर दौलत को गंवाना पड़ता है, राइट? और ऐसे इस तरीके से हम जीते हैं ना कि कभी मरने वाले नहीं हैं और मरते ऐसे हैं कि कभी जिया ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बताने का इसके पीछे मकसद ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर करते जा रहे हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, यहाँ पे मौजूद सभी ने उसका जवाब देना है। हैंड रेज कर सकते हो आप। कितने लोग यहाँ पे हैं जो वेल्थ से ज्यादा हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसों से ज्यादा सेहत को इंपॉर्टेंस देते हैं? वाह वाह, दैट्स ग्रेट। अब दूसरा सवाल, आपको अगर सेहत इतनी मतलब प्रायोरिटी पे है तो आप मुझे बताइए, कितने लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग जंक फूड अवॉइड करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं? ऑनेस्टली हाथ उठाना प्लीज, क्योंकि आपकी सेहत से पता चलता है कि आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर आपको ये कहा जाए कि देखो, कल से अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो ना तो आपको 5,000 का इनाम मिल जाएगा, अब कितने लोग रहेंगे? अब कितने लोग आगे बढ़ेंगे? कितने लोग मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएंगे? ऑलमोस्ट सभी, है ना? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वेल्थ के ऊपर ही हमारी पूरा फोकस जो है ना वो वेल्थ के ऊपर होता है कि यार पैसा कमाना चाहिए। नो डाउट, हम ऐसे सेक्टर में हैं कि जहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थ दोनों भी मिल सकते हैं। इसके लिए अपने आप के लिए थोड़ी सी एक ताली हो जाए, राइट? थैंक यू। अब एक सवाल और मेरे जहन में हमेशा आता है कि देखिए, आज हम एक न्यूट्रास्यूटिकल
सेक्टर में काम कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स या हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमने क्यों देना चाहिए लोगों को? हमारे पीवीज बढ़ जाए इसलिए, हमारी इनकम बढ़ जाए इसलिए? ये तो है ही, ये तो बाय प्रोडक्ट है। बट माय डियर फ्रेंड्स, हम सब ये सब इससे पहले, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनीज डेवलप होने से पहले ये मक्तेदारी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स लोगों की थी कि वो सेहत बांट रहे थे, है ना। लेकिन आज एक आम इंसान भी जिसने डॉक्टर की बिल्कुल डिग्री नहीं ली है, वो भी आज हेल्थ सोल्जर की तरह काम कर सकता है, और वो हमें मिल गया है अटॉमिक के थ्रू। आप देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है ना, वो मेडिसिन नहीं है, वो क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल। हमारे बॉडी में जब भी कोई डिसीज कंडीशन होती है तब क्या होता है? दो रीजंस होते हैं इसके पीछे, एक टॉक्सिसिटी और दूसरी लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है, इसके बारे में बहुत बार मैंने चर्चा की है, लेकिन आज फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। ये टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है? हमारा खान पान, पोल्यूशन, केमिकल कंजम्पशन, हमारे मतलब स्किन के ऊपर लगाए जाने वाले केमिकल्स, ये सारी चीजें हैं जो हमें टॉक्सिसिटी में डुबो देते हैं, और उसका परिणाम ये हो जाता है कि हमारे बॉडी में अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड एवरी डिसीज कंडीशन। और दूसरा क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे मौजूद हर एक कोई इंसान ये मुझे बोलेगा कि नहीं मैडम, हम तो सब्जी रोटी दाल चावल घर का अनाज खा रहे हैं और हम सेहतमंद हैं। सॉरी, मैं नहीं कह पाऊंगी ये कि हम सब हेल्दी हैं। पता है क्यों? क्योंकि सब्जी रोटी दाल चावल जो भी आज हम खा रहे हैं, अनाज का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं है, एक दाना भी ऐसा नहीं है कि जो केमिकल फ्री है। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स सब उसमें भरा हुआ है। क्या आप इससे एग्री करते हो? हेलो, क्या इससे आप एग्री करते हो? यस मैम। सिर्फ बंसीधर जी एग्री कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सो इससे अगर आप एग्री करते हैं तो आप वर्चुअली थम्स अप दिखा सकते हो, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी जो भी बात हो रही है इंसानों से हो रही है जो रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो ये जो चीज है कि अनाज का एक भी दाना हमारे बॉडी में सेहतमंद नहीं जा रहा है ना। पूरे केमिकल्स भरे हुए हैं, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सारे फर्टिलाइजर्स केमिकल्स ये सारे कहीं ना कहीं अकोमुलेट हो रहे हैं, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम कोई ना कोई डिसीज कंडीशन को फेस करने जा रहे हैं। और रही बात ये, ऐसा अगर फूड मिल रहा है तो जरा पता करिए, जरा सोचिए कि हमारी सेहत कैसे बनती जा रही है। अच्छा, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा और पीछे लेकर जाना चाहती हूँ मैं। 30 से 40 साल पहले आप मुझे बताइए, ज्यादा डॉक्टर्स थे या कम थे आज का कंपैरिजन में? कम थे। डॉक्टर्स कम थे, हॉस्पिटल्स वो भी कम थे एज कंपेयर टू करंट सिचुएशन, और बीमारियां भी कम थी। माइंड इट वेल, बीमारियां भी कम थी। आज 30-40 साल बाद डॉक्टर्स बढ़ गए। हमें ये पता है कि डॉक्टर्स किसके लिए काम करते हैं? सेहत के लिए काम करते हैं, राइट। तो अभी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ गई है, मानते हैं आप? अगर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ गई है और वो सेहत के लिए काम कर रहे हैं, तो बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं है, बीमारियां और बढ़ती जा रही है, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना।
अगर डॉक्टर्स बढ़ गए हैं तो बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना होते हुए डॉक्टर्स बढ़ गए, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, तो उसके साथ बीमारियां भी बढ़ गई। इसका मतलब ही ये है कि हम इलाज तो कर रहे हैं लेकिन सेहत वापस नहीं आ रही है। आर यू एग्री विथ मी? यस। अब हमने जो देखा कि डिसीज कंडीशन किसकी वजह से होती है, एक तो टॉक्सिसिटी और दूसरा लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें सही नहीं मिल रहा है, तब ये न्यूट्रासिटिकल काम करते हैं। पता है न्यूट्रासिटिकल्स मतलब फूड और मेडिसिन, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है ना, दैट इज नथिंग बट न्यूट्रासिटिकल्स। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूट्रासिटिकल्स, और ये न्यूट्रासिटिकल्स की दुनिया में हमने कदम रखा है, और वो भी ऐसे कंपनी के साथ जो कि एक बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी है। कैन वी क्लैप फॉर दिस? थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर एक जो डेफिनेशन कही जाती है ना कि व्हाट इज न्यूट्रासिटिकल, क्या रोल होता है हमारे बॉडी में इसका। ये तो देख लिया हमने कि फूड एंड मेडिसिन के बीच का जो ब्रिज है ना, हमें फूड अच्छा मिल रहा है ना मेडिसिन अच्छी मिल रही है, लेकिन उसमें बीच में का अगर हमने फॉलो किया तो हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। अब मुझे बताइए, हम रोज रोज नहीं लेकिन एक 3-4 महीने के बाद हमारी गाड़ियों को हम सर्विसिंग के लिए भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं भाई? क्योंकि वो सही तरीके से चले, बीच में ही बंद ना पड़े। और सर्विसिंग के लिए तब भेजते हैं जब वो मतलब अच्छी से कंडीशन में है, वो उसकी अच्छी कंडीशन बेकार ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है जिसके जरिए हम एक एक पल का लुत्फ उठाते रहते हैं, उसके लिए सर्विसिंग जरूरी नहीं है। बीमार पड़ने के बाद कुछ दवाइयां या इलाज करने से बेटर है कि हम बीमार ही ना पड़े। और वो जो नीड है हमारी कि हम बीमार ही ना पड़े, उसके लिए क्या काम करता है, तो ये न्यूट्रासिटिकल काम करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर है क्रॉनिक डिसीजेस जो है उसको खत्म कर देता है, प्रिवेंटिव मेजर्स में ये आ जाता है। साथ ही में जो ट्रीटमेंट चल रही है आपकी, कोई भी ट्रीटमेंट रहने दो, उसको एक सर्टेन लेवल तक अच्छे तरीके से सपोर्टिव सिस्टम डेवलप हो जाती है न्यूट्रासिटिकल्स की वजह से। और ये इस तरीके से अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है इतने सारे डिसीजेस के साथ हम डील कर सकते हैं कि ये डिसीजेस हमारे पास आए ही ना। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस मतलब हार्ट के से रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते हैं उसे कहते हैं। अगर आप सही तरीके से न्यूट्रासिटिकल्स लेना एक अपने लाइफ का एक पार्ट समझते हो, जैसे कि फूड लेना हमारी नीड है, वैसे ही न्यूट्रासिटिकल्स लेना हमारी नीड है। वो अगर आप सही तरीके से लेते हो तो वास्कुलर डिसीजेस मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ओमेगा जब हमने लिया था, तब हमने ये देखा कि वर्ल्ड वाइड 60% लोग मतलब 100 जो 100 लोग मर रहे हैं अपने हार्ट अटैक की वजह से, उसमें से 60 लोग हमारे इंडिया के हैं। मतलब 60% लोगों की मौत हो रही है हमारे इंडिया से। ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों से रिलेटेड होता है, हड्डियां पोरस हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, इमीडिएटली टूट जाती है, या अर्थराइटिस है, इन कंडीशंस में भी न्यूट्रासिटिकल्स बहुत अच्छे से काम निभाता है। जिनको बहुत सारी एलर्जिक कंडीशंस है, छींके आती है या डस्ट की एलर्जी है या कहीं पर भी गए तो स्किन के ऊपर कुछ रैशेस आ रहे हैं, ये ऐसी जो एलर्जीज होती है उसके लिए भी न्यूट्रासिटिकल्स काम करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस जितने भी जीआई ट्रैक से रिलेटेड आपके डिसीजेस है, वो सारे के सारे न्यूट्रासिटिकल्स के सही इस्तेमाल से कम हो सकते हैं। कोई भी इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में हो वो भी कम हो सकता है। इवन कैंसर, कैंसर सेल्स पता है हम सबके बॉडी में है, सबके, हर एक के बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं, लेकिन वो ट्रिगर कब होता है, जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है।
और न्यूट्रासिटिकल्स लेकर अगर हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली अनडाउटेडली आप कैंसर डिसीज कंडीशन से भी अपने आप को अलग रख सकते हो, दूर रख सकते हो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो हर एक डिसीज डेवलप होता है या आपका एजिंग फैक्टर दिखाई देने लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये न्यूट्रासिटिकल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए हमारे एटॉमी में कौन से न्यूट्रासिटिकल्स हैं और कब कौन से कैसे यूज करने हैं वो देखते हैं एट अ ग्लांस। हर एक न्यूट्रासिटिकल हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं और वो भी पूरे ध्यान के साथ। चलेगा? हाँ, पेन पेपर अगर आप रखते हो साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बुलेट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर पाओगे, राइट? So my dear friends, let us come to the spirulina. हम सब जानते हैं नासा ने जिसे सुपर फूड कहलाया है वो स्पाइरुलिना। स्पेशलिटी क्या है हमारी स्पाइरुलिना? अगर आप देखोगे तो बाजार में कई कंपनियों के हैं, एटलीस्ट 100 तो भी आपको अलग अलग कंपनियों की दिखाई देंगे स्पाइरुलिना। लेकिन अटामी का क्यों? ये एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि स्पाइरुलिना, अटामिका स्पाइरुलिना ये अल्कलाइन वाटर में कल्टीवेट किया जाता है, जिसकी वजह से स्पाइरुलिना लेने से काफी हद तक एसिडिक लेवल भी आपकी कम होती है ना? मजेदार बात। ये स्पेशलिटी है हमारे अटामिक की। ओके, ये सुपर फूड हमने नहीं, नासा ने बताया है। हम ये सब जानते हैं, बहुत बार हम ये सुन भी चुके हैं, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि कछुआ कैसे जीता है, क्यों जीता है। तो ये स्पाइरुलिना खा के इसमें 18 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं और 14 टाइप के फैटी एसिड्स जो कि हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? हमारी प्रोटीन्स की जो बिल्डिंग है ना, उसके बनाने में ब्रिक्स जो लगते हैं उसका काम करता है अमीनो एसिड। फैटी एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स है 13 टाइप के, 12 टाइप के विटामिन है और 4 टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली कैंसर ना हो या एजिंग फैक्टर्स कोई भी हमारे पास ना आए, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं, राइट? और ये रिच सोर्स ऑफ क्लोरोफिल है। हमने बचपन से सुनते आए हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और हम बच्चों को भी बोलते हैं ना कि अरे लीफी वेजिटेबल्स खाओ यार, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल हमारे बॉडी में नहीं बनता है और क्लोरोफिल हमारे बॉडी में 92 अलग अलग टाइप के फंक्शंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की बचपन से हमें मतलब जिद भी करते हैं हम बच्चों को देने की। हमने नहीं खाया, हमारे माँ बाप भी हमें जिद करते थे कि ये खाओ, बट हम नहीं खाते थे। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली मतलब जो हमारे अस्थि धातु वगैरह होते हैं ना, हार्ड टफ जो ये होता है पार्ट होता है हमारे बॉडी का, वो बिल्डअप करने में ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही में इसके बहुत सारा फाइबर है और लो कैलोरीज होने की वजह से आप ये ओबेसिटी में भी यूज कर सकते हो। जरा देखते हैं कि ये किस किस चीज में काम में आता है। इसका आप लगे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, ठीक है? ये डायबिटीज में काम में आता है, हेयर फॉल, थायराइड, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, हार्ट डिसीज एंड जनरल वीकनेस के लिए। इतने सारे चीजों में, इतने सारे डिसीज कंडीशन में ये काम में आता है। हाँ, ये दवाई नहीं है। बहुत बार मुझे मेरे मतलब काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फोन आता है या फिर पूछते हैं कि मैडम ये डिसीज है तो इसके लिए क्या देना चाहिए। मैं यहाँ पे आप सभी को हम्बली कहना चाहती हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है। अगर आपको डिसीज कंडीशन से दूर रखना है अपने आप को तो ये सारी जो न्यूट्रासिटिकल्स है वो काम में आएंगे। जो भी ट्रीटमेंट आपकी चल रही है उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे ये सारे न्यूट्रासिटिकल्स काम में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर डिसीज हिट करना है, सॉरी डिसीज को डिमोलिश करना है, क्योर करना है, तो आपको डिसीज के लिए मेडिसिन ही लेने पड़ेंगे। न्यूट्रासिटिकल से काम नहीं होता है।
Okay, along with medicines you can add nutraceuticals. Okay, ऐसे ही हमारा शिलाजीत है। शिलाजीत के बारे में हमने डिटेल में देखा है। बहुत ही बेहतरीन ये एक कॉम्बिनेशन है फॉर अडल्ट्स। ओके, कभी भी बच्चों को ये ना दे। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इससे क्यूटेन हार्मोन जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। इसीलिए अडल्ट्स में ही ये देना है। अच्छा, ये दोनों भी लोगों के लिए काम में आता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए है, बिल्कुल नहीं, औरतें भी ये ले सकती है। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बता दूं कि ये वीकनेस डिस्ट्रॉय करने वालों में से है। थकान महसूस हो रही है, शिलाजीत द बेस्ट। और दोनों जेंडर के लिए है। फर्टिलिटी डेवलप करने के लिए भी ये काम में आता है, और एट द सेम टाइम इम्यूनिटी बूस्टर है। पूरा स्ट्रेस जो है आपका वो रिलीज करने की इसमें क्षमता है। हार्ट को एक प्रोटेक्शन के तौर पे ये काम करता है। पर्टिकुलरली ये जो है मायोकार्डियल मसल्स पे काम करता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ताकत मिलती है। कंटिन्यू बीटिंग कर रहा है ना हार्ट, उसको ताकत मिलती है। और एंटी एजिंग इफेक्ट इसके हैं, मतलब एजिंग फैक्टर जो भी है वो कम करने में ये बहुत ही सही तरीके से काम करता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में तकरीबन 90%, एक एक्चुअल फिगर है 82% लेडीज एनीमिया की मतलब एनीमिया कंडीशन फेस कर रही है, मतलब खून की कमी। तो जरा सोचिए, बहुत बार हम देख रहे हैं हमारी बहनें हैं, माँ है, वाइफ है या बेटियां हैं, बहुत जल्दी थक जा रही है, तो उनके लिए ये रिकमेंड कर दो। जनरली एनेमिक कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाई दे रही है आजकल। क्यों? क्योंकि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ये अपना मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई ये बहुत ही सही तरीके से काम करता है। शिलाजीत हर एक के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। जब समर सीजन था तब मैं ये थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोला था, लेकिन अब आप ये ले सकते हो। ये सिर्फ मतलब इम्यूनिटी, ये वो सारी चीजें हैं, एनीमिया में भी काम करता है, मस्कुलर टोन बढ़ा देता है, साथ ही में ये आपके लंग्स पर भी काम करता है। अभी देखो, जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, मानसून शुरू हो जाता है, तो सर्दी खांसी के बहुत ज्यादा पेशेंट्स डेवलप हो जाते हैं। और अभी तो किसी ने छींक भी मार दी तो कोरोना के बाद हम बहुत अलर्ट हो जा रहे हैं, है ना। और कोरोना के बाद जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीजेस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अप, मतलब ऑन द हाई रिस्क है। थोड़ा सा भी कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो गए तो सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसे में ये शिलाजीत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अभी मैंने कहा कि आजकल हम देख रहे हैं कि लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते फैटी लीवर सेल्स कॉमन हो गया है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नॉर्मल है, दो इट इज कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल। बहुत बार आपको डॉक्टर की तरफ से ये सुनाई देगा कि अरे आजकल तो बहुत लोगों का हो रहा है। हो रहा है भाई, इसका मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है ना। हमें इसके लिए तो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, राइट। और फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली बोलो, एलोपैथी में एक भी दवा नहीं है जो लीवर पे काम करती है। अंडरलाइन, एक भी दवा नहीं है जो लीवर पे काम करती है। जॉन्डिस, ये एलोपैथी में जो बता दिया है, डिस्क्राइब किया है, पहली लाइन पे है, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर लीवर, जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। आप मेडिसिन का बुक निकाल के देख सकते हो। वहीं पे आयुर्वेदा या फिर ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हम बोल सकते हैं, हमारे लीवर को एक बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्शन अगर मिलता है तो मिल्क थिसल के साथ एक्सलेंट एक्सलेंट इसके रिजल्ट्स हैं।
जनरली देखा जाए तो 5 में से 2 लोग आज की तारीख में लीवर डिसीज से, मतलब लीवर से कुछ तो भी प्रॉब्लम वो शुरू हो जाता है एसिडिटी से, मतलब वहां से शुरुआत हो जाती है तो लीवर फैटी सेल्स तक आ जाता है। इतना ही नहीं, लीवर सिरोसिस तक भी जा रहा है। अब उसकी जरूरत नहीं रही। पहले मैं जब पढ़ती थी 35 साल पहले, तब ऐसा था कि आपको जो मतलब लीवर के लिए सिर्फ ड्रंकर्स जो है ना, बस उन्हीं को ट्रीटमेंट देना है, ऐसा हमारे जहन में आता था, क्योंकि बाकी कोई चीजें ही नहीं थी जो लीवर को अफेक्ट करे। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम घर पे बना हुआ खाना, एक निवाला भी खा रहे हैं ना, तो उसमें पता नहीं कितने सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे लीवर को डैमेज कर रहे हैं। उसके साथ ये हमारा फोन, वो भी हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है। कैसे? सी, रात में अगर आप 11 के बाद जाग रहे हो तो ये पक्का समझ लो कि आपके लीवर से जो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं। लीवर का एक अपना काम होता है, रात के 11 से 3 बजे तक डिटॉक्सिफाई करते रहता है हमारे बॉडी को। और उस वक्त आप अगर कुछ काम कर रहे हो, जाग रहे हो, बात कर रहे हो या फिर मोबाइल पे देख रहे हो, तो पूरा ब्लड सप्लाई आपका यहाँ पे है। अल्टीमेटली जो काम लीवर का होना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन का, वो नहीं हो रहा है। फिर ये जो टॉक्सिन्स बाहर नहीं गए वो कहाँ रुके? बॉडी में ही रुके। दैट इज नथिंग बट अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स एक साथ जमा होते हैं और जहाँ पे इम्यूनिटी कम है वहां पे चले जाते हैं और उस सिस्टम का डिसीज हो जाता है। इस तरीके से हमें अपने लीवर को प्रोटेक्टेड रखना बेहद जरूरी है। ये लीवर को डिटॉक्स कर देता है, उसके बाद प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है मेटाबॉलिज्म क्लियर करने में, और बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें से हो जाती है। ये हो गया हमारा मिल्क थिसल। अब आते हैं हम मोरिंगा। आजकल बहुत इसका मतलब बोलबाला चल रहा है कि हर कोई मोरिंगा के बारे में जानता है। जब हम प्रिस्क्राइब भी करके देते हैं कि मोरिंगा पाउडर ले लो या मोरिंगा कैप्सूल्स ले लो, तो बोलते हैं हाँ हाँ मैडम, हम तो ना पत्ते निकालते हैं, हमारे घर पे ही है झाड़, पत्ते निकालते हैं, उसको सुखा देते हैं और वही पाउडर हम यूज करते हैं। तो मैंने ये सवाल पूछा, ओके, तो आपको पता है कि वो जो पाउडर है किस मात्रा में आपको लेना है? एक्चुअली मैंने जो स्टडी किया उसमें से ये है कि ये पाउडर अगर आप घर का बना के खाते हो तो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 1/4 किलो खाना पड़ेगा। खा सकते हैं रोज? नो। खा ही नहीं सकते। उसी को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बेहतरीन तरीके से रॉ मटेरियल भी विदाउट एनी केमिकल्स एंड विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स हमारे मोरिंगा कैप्सूल्स में है। ये इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है हमारे बॉडी पे। ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है हमारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सोए तो भी अपना काम करते रहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को जबरदस्त प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। साथ ही में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल अगर आप रेगुलरली करते हो तो आप लिपिड प्रोफाइल करने के बाद अपने ये मोरिंगा शुरू कर दो, 3 महीने में आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आएगा, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने की इसमें ताकत है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की इसमें ताकत है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मेल एंड फीमेल्स में, दोनों में भी, ये बेहतरीन तरीके से उसको बैलेंसिंग कंडीशन में लेकर आता है। इवन स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों भी सही तरीके के बनाने के लिए मोरिंगा बहुत अच्छे से काम करता है। और ब्रेनल हमारे जो फंक्शंस है बहुत सारे, उसको प्रॉपर सपोर्ट करता है मोरिंगा।
तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ मोरिंगा हमारे साथ है। और ये अटामी का ही क्यों, मैंने इससे पहले भी बताया है जब मोरिंगा लिया था। काफी सारे नए लोग हैं तो मैं आज बताना चाहूंगी कि ये 4 साल पहले ऑलरेडी लॉन्च हो गया था, लेकिन एंड प्रोडक्ट जब उन्होंने टेस्ट किया, कई बार हमारे प्रोडक्ट टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल आ गया चेक हो गया, इंग्रेडिएंट्स ऑल आ गए चेक हो गए, प्रोसेसिंग हो गया चेक होता है, एंड प्रोडक्ट होता है चेक होता है। तो एंड प्रोडक्ट जब चेक कर दिया गया तब ये पता चला कि 0.01% इसमें केमिकल्स हैं। अगर सॉरी लेकिन मैं ये रियलिटी रख रही हूँ, अगर ये इंडियंस होते, हम सिर्फ हम इंडिया में ही बन रहा है ये, लेकिन उसको रेगुलेट करने वाले सिर्फ अगर हम इंडियन होते तो बोलते कि अरे यार 0.01% है, उसमें इतना क्या सोचना है, उससे तो बड़ा बड़ा खा रहे हैं हम, बचा रहे ना, जाने दो, इतना बड़ा माल तैयार है तो बेच देते हैं। लेकिन अटामी ने वैसा नहीं किया, उन्होंने वो सारा का सार माल जो प्रोडक्ट बन गया था वो डंप कर दिया, और वहीं पे नहीं रुके, उन्होंने खोज निकाला कि इसमें 0.01% केमिकल्स आए कहाँ से। तो ये पता चला कि बाजू का जो, जहां से वो रॉ इंग्रेडिएंट्स आ रहे थे, उसके बाजू के खेत में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो उन्होंने वो बाजू का भी खेत खरीदी किया, उस पे मतलब जो केमिकल्स है उसको न्यूट्रल करने की प्रोसेस की 1 साल भर तक, और फिर 4 साल के बाद ये फिर से मोरिंगा लॉन्च कर दिया। जरा सोचिए, इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाली अगर हमारी कंपनी है तो हम कितने सेफ हैंड में हैं। हमें जरा भी सोचने की जरूरत है क्या कि अरे यार इससे साइड इफेक्ट तो नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसे एक एक प्रोडक्ट है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, पोमोग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली। ये इनर ब्यूटी, इनर हेल्थ के लिए फेमस है। इसका जब हमने डिटेल में लिया था तब काफी सारी बातें हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं भगवान ने क्या किया है कि जिस सीजन में जो चीजों की हमें जरूरत होती है वो चीजें हमें दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, समर सीजन में हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, राइट, क्योंकि कैल्शियम आयंस धूप की वजह से कम होते हैं हमारे शरीर में से, इसीलिए जिसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम है ऐसा आम डेवलप किया, और वो धूपकाले में ही खाते हैं हम अच्छे से। अभी आम दिखाई देंगे आपको लेकिन खाने का मन नहीं होगा, देखिए आप, राइट। समर सीजन में बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में से वाटर बहुत ज्यादा इवापोरेट होते रहता है धूप की वजह से, तभी वाटर मेलन आता है और तभी खाने की भी इच्छा होती है। लाइकवाइज अगर मैं ये कहूँ कि पोमोग्रेनेट, हाँ, मतलब 12 महीने इसका फल मिलता है हमें, इसका मतलब ही क्या है, इनडायरेक्टली भगवान हमें कह रहे हैं कि इसकी रोज जरूरत है। ये कोई सीजन देखकर लेना नहीं है, ये रोज लेना है। इसके बेनिफिट्स देखने से पहले इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अनार में, और वो होता है एल्गिक एसिड। एल्गिक एसिड होता क्या है, एक्चुअली ये ऐसा सुना हुआ नाम नहीं है ना, तो थोड़ा सा अलग लगता है कि अरे यार ये एल्गिक एसिड मतलब क्या है। एक्चुअली ये जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है हमें। पर्टिकुलरली ये स्टडी हुई है इसके ऊपर, और ये नतीजा निकला है कि कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है ना, ये एल्गिक एसिड की वजह से कम हो जाती है, और हमारे बॉडी में जितने भी इंफ्लामेटरी कंडीशन है उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है, और ब्रेन फंक्शन को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही में आयुर्वेदा में इसको हृदय कहा गया है, मतलब हृदय को सपोर्ट करने वाला या हृदय को ताकत देने वाला, हार्ट को ताकत देने वाला। आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एल्गिक एसिड क्या क्या करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी मेटास्टासिक, मतलब जो हमारे
कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में पनपने लगते हैं ना, स्प्रेड होने लगते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टासिस। उसके अगेंस्ट ये काम करता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो है, इसमें कार्डियो प्रोटेक्शन देता है, मतलब आपके हार्ट को सपोर्ट करता है। एंटी एजिंग इसकी प्रॉपर्टी है। एंटी माइक्रोबियल इसका काम है। बहुत सारे ऐसे काम है जो एक प्रॉपर तरीके से इवन डायबिटिक के पेशेंट्स में भी दे सकते हो। डायबिटीज अगर है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है तो नो डाउट आप मतलब अनार खाने के लिए दे सकते हो, लेकिन एक सर्टन लिमिट के बाद रोज खाने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, क्योंकि वो पूरा एज अ होल ले रहे हैं हम। और यहाँ पे हमारा जो एल्गिक एसिड है वो 16% ज्यादा मिल रहा है हमें। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है ना, उसी को अटामी ने पेटेंट करके रखा है। ऐसी प्रोसेस और कोई भी नहीं कर पाएगा। ओके, मेटाबॉलिक डिसीजेस जो है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्ब होने की वजह से जो डिसीजेस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि ओबेसिटी है, तो ऐसे में ये एल्गिक एसिड बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्रॉनिक जो भी हमारे इन्फेक्शियस कंडीशंस है उसमें, जैसे कि HIV है या कैंसर है, इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। अभी हमने देखा कि ब्रेन के ऊपर ये एक सपोर्टिव तौर पे काम करता है और ब्रेनल हार्मोन्स जो होते हैं उसको भी ये नॉर्मलाइज करने में कामयाब होता है। इसीलिए एपिलेप्सी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन पार्किंसंस में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। पार्किंसंस मतलब पूरा हाथ ऐसे शेक होते रहता है, पूरी बॉडी भी शेक होती है कुछ दिनों के बाद। कैंसर, हर टाइप का कैंसर एल्गिक एसिड कंट्रोल करता है। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये 2 पैक हमारे पोमोग्रेनेट जेली के जो 2 पैक है वो 2 ग्लास जूस के बराबर है, और वो भी 16% 26% टाइम्स ज्यादा एल्गिक एसिड मिल रहा है हमें। ओके, तो इस तरीके से ये पोमोग्रेनेट जेली अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, आप लेकर देखिए। यहाँ पे अगर बहुत एक आध दिन ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, यहाँ पे जलन हो रही है, इमीडिएटली वो निकालो और खा के देखो। विद इन 4 to 5 मिनट्स आपकी ये जो जलन है ना वो पूरी कम हो जाती है। इतना बेहतरीन रिजल्ट। साथ ही में आ रहा है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3, ओमेगा हम जानते हैं इसमें 120 कैप्सूल्स होते हैं, मतलब 2 महीने का ये कंप्लीट डोज है। ये फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3, जो कि हमारे बहुत सारे फंक्शंस में एज अ मतलब क्रूशियल रोल होता है। हार्ट हेल्थ के लिए, या ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करना है, या ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है, मतलब हार्ट डिसीजेस से कोई भी रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज अगर हो तो वहां पे ये काम करता है। अरिथमिया में स्पेशली इसका बहुत अच्छा काम है। अरिथमिया का मतलब क्या है? ये जो लब डब ये जो हमारी बीटिंग रहती है वो कभी कभी फास्ट तो होती है जिसे ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं, और स्लो होती है जिसे ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। ये दोनों भी सिचुएशंस गलत है। जब ये बार बार होने लगता है तो जो एक रिदम में पंपिंग होनी चाहिए वो ना होते हुए अरिथमिया, रिदम उसका मिस हो जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट्स आपको सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और हार्ट के स्ट्रोक से आपको बचाने में बेहतरीन उसका रोल प्ले हो सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि फैटी एसिड्स की ओमेगा 3 की वजह से क्या क्या, फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अगेंस्ट ये काम करता है। पर्टिकुलरली हमारे आईज की जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब आई हेल्थ जो इम्प्रूव करनी है उसके लिए भी काम में आता है। इसका मतलब क्या है? आप डायबिटिक पेशेंट्स में भी दे सकते हो,
क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे ज्यादा किस पर असर होता है, तो आंखों पे असर होता है। तो उस पेशेंट्स में भी दे सकते हो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे। प्रेगनेंसी में दे सकते हो, हार्ट को सपोर्ट करना है उसमें दे सकते हो, कैंसर को प्रिवेंट करना है वहां पे दे सकते हो, जिनकी कीमोथेरेपी शुरू है उनको भी दे सकते हो, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड जो है ना वो प्रोटीन बनने में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और वही अगर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो बेहतर। आपकी अगर स्लीप डिप्रिवेशन है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो ओमेगा 3 लेकर। ओके, ये ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे ये काम में आता है। इसके मतलब ये जो ओमेगा 3 है ये हमारा कंप्लीट प्लांट बेस्ड इसमें रॉ मटेरियल्स यूज किए गए हैं। इसमें विटामिन ई के लिए सोया लिया गया है, और इसमें ये भी डाला गया है लेमन ड्रॉप्स, लेमन जूस वो भी है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन सी भरपूर मिल रहा है हमें, और साथ ही में अमीनो एसिड्स भी मिल रहे हैं। एक और है इसमें एटॉमिक अलस्का ई ओमेगा, दोनों में एक ही फर्क है, ये फिश से बना हुआ है, फिश ऑयल से बना हुआ है, और वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारे उसके जो फंक्शंस है वो सेम है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, और वो है न्यूट्रासिटिकल मिक्स, एक बेहतरीन प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक का मतलब क्या है, पहले प्रोबायोटिक बता देती हूँ मैं आपको। हमारे बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते रहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए कुछ बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज लगते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोबायोटिक्स। वो अगर आपके बॉडी में अच्छे से पनप रहे हैं तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए प्रोबायोटिक आपके बॉडी में होना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब ये प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक का मतलब ये है कि वो फूड जो प्रोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स को इम्पोर्टेंट होता है, जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया पनपते हैं ना, उसका फूड जो है वो है प्रीबायोटिक्स। और ये पूरा कॉम्बिनेशन है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। जनरली बहुत सारी कंपनियां प्रोबायोटिक बनाती हैं, लेकिन उसमें प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। प्रोबायोटिक लेकर हम हमारे बॉडी में अच्छे गुड बैक्टीरिया तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो जिंदा रहे इसके लिए क्या है, तो इसके लिए प्रीबायोटिक भी इसमें डाला गया है। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके सामने आ रहा है, ये इसको साथ में लेना, प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक, और आपकी गट हेल्थ एक प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट की तरफ जा रही है। ओके, तो ये भी न्यूट्रासिटिकल सैचेट है इसके, और आपको जस्ट फाड़ के उसमें पानी में डाल के वो लेना है खाना खाने से पहले, बस इतना ही। कहीं से आवाज आ रही है, इको हो रहा है, प्लीज 2 डिवाइस अगर हैं तो बंद कर दीजिए। ये न्यूट्रासिटिकल मिक्स, इसका डिटेल में मैं लेने वाली हूँ। फिलहाल इतना ही जान लो कि ये कहीं पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी से लेकर पाइल्स तक कुछ भी अगर है, प्रोबायोटिक आपके बॉडी में अगर कम है तो आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स ले सकते हो, ठीक है। उसी के साथ आता है हमारा नोनी। नोनी के बारे में जनरली हमें काफी कुछ पता है कि ये एक ऐसा फ्रूट है जिसमें मतलब कंप्लीट फ्रूट बोला जाता है इसको। सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने की इसमें कैपेसिटी है, फ्लावोनॉइड्स है इसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए बॉडी में जहां पर भी आपको पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल करने की इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। साथ ही में ये
रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, जिसके चलते एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है और बॉडी में हमारे जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको ये कम कर देता है। और नोनी जूस डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है हमारी, तो राइट फ्रॉम टंग टू रेक्टम एक म्यूकस होता है। ओके, इसोफेगस से वो म्यूकस लाइंस तैयार होती है हमारी, अंदर से जो म्यूकस होता है वो सेम रेक्टम तक रहता है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो भी कुछ एंजाइम सिक्रेशन होकर डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, उसको ये इम्प्रूव करता है। मतलब सूक्ष्म पचन बोलते हैं इसको, वहां तक ये काम करता है। साथ ही में स्किन का नरिशमेंट भी करता है, तो एक बेहतरीन स्किन के लिए एक हेल्दी टॉनिक भी हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा हीमोहिम। हीमोहिम, ओ माय गॉड, हीमोहिम के बारे में मैं क्या बताऊं। मेरे सामने बहुत सारे हीमोहिम के पीएचडी होल्डर्स बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, आप सब लोगों को पता ही है, तो ये एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट हो सकता है और हेल्थ सप्लीमेंट भी हो सकता है। ये जनरली एडल्ट्स को ही देते जाइएगा, छोटे बच्चों के लिए ये जनरली यूज नहीं किया जा सकता है। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग राय है कि ये कैसे लेना है। बहुत बार मुझे भी सिखाया जाता है, मतलब मैं भी सीख ही रही हूँ कि डायरेक्टली लेना है, पानी में डाल के नहीं लेना है। बट डायरेक्टली पता है कहाँ लेना है? कोरिया में, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है। हम जो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, तो वहां पे अगर आप पानी के साथ लेते हो तो ज्यादा बेहतर है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालने के लिए बेहतरीन काम करता है। लेकिन अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हुए बगैर नहीं रहेगा। सी, कहा यह जाता है कि अच्छी चीज भी अगर जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए विष बन जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ये हीमोहिम आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ले सकते हो, कैंसर अगर हुआ है तो भी ले सकते हो। कोई भी वाइटल ऑर्गन को आपको इम्प्रूव करना है, उसको इम्यूनिटी में डालना है, तो आप ये हीमोहिम ले सकते हो। ग्लोबली अगर मैं बात करूं हीमोहिम की, तो ये 25 कंट्रीज में फेमस हो चुका है। इसके इतने बेनिफिट्स और इतने टेस्टिमोनियल्स है। आप हीमोहिम, अटमी हीमोहिम अगर डालते हो ना, तो कम से कम 1000 तो भी टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे। ओके, सुटेबल एडल्ट्स के लिए सुटेबल है, हर कोई ले सकता है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन पीरियड में डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। सो थैंक यू सो मच। 45 मिनट्स का ये पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को पूछने नहीं? जी सर। सबसे पहले मैडम हम ही आपसे सबसे मुबारकबाद देंगे कि आज बहुत लोगों ने मेहनत की। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आ रही है अब? आवाज आ रही है मैडम? जी जी, आ रही है। आ रही है। तो सबसे पहले ढेर सारा मुबारकबाद आपको
आज आज ने बहुत शानदार सेशन लिया है और सेशन के साथ साथ सारे पार्टिसिपेंट का भी धन्यवाद है कि लोगों ने आज काफी अपना टास्क पूरा करके अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल के जितने भी प्रोडक्ट थे एक एक करके सबके बुलेट पॉइंट आपने नोट करवा दिए। अब हम लोगों की बारी है कि उसका हम लोग कितना अच्छे से प्रयोग करते हैं। हमारे धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज मैं देख रही हूँ 96 99 लोग यहाँ पे मौजूद है। सच 100 में हो गए थे, 100 हम लोग हुए थे, कम से कम 40 लोग वेटिंग में थे। ओ माय गॉड, सच में आपके सबके मेहनत के लिए सलाम है। और सी प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे बिजनेस का सोल है। आप जब भी पूरा बिजनेस समझा देते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट्स क्या है, और उसके Yes. बारे में एक दो लाइन भी आपको साइंटिफिकली अगर पता है ना तो आपका इंप्रेशन बहुत अलग होता है। Yes. और हाँ, थोड़ा सा ही बताते जाओ, आधा एक दो घंटे अगर एक ही प्रोडक्ट के बारे में बताओगे ना तो सामने वाला उबक जाएगा। उतना भी मत बताओ। अभी देखो 45 मिनट्स में हमने पूरे प्रोडक्ट्स पूरे जितने भी न्यूट्रासिटिकल्स है, राइट, तो 2 या 3 सेंटेंस उसके लिए इनफ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है। आपका नाम चैंगपाल जी। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप अगर अपना वीडियो ऑन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। कुछ पूछना है आपको? जी मैम, थैंक यू एंड नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम बस पूछना तो नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है जी, अगर इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग वीडियो हमें दोबारा मिल जाए और पीपीटी शेयर कर दें तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी हम लोगों को। ठीक है सर, हाँ जी। इसके बारे में जरूर हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। वाजिद जी, आपका भी हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है? गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग सर। माइंड ब्लोइंग सेशन था मैम आज का। मौसम अमेजिंग, जबरदस्त, वाओ, फैबुलस जगह कहेंगे एकदम कम है। अपने बारीक बारीक से हर एक प्रोडक्ट की को हाईलाइट किया आपने। और मैम क्वेश्चन ये है मेरा भी कि हम अगर कोई हार्ट वाला पेशेंट है, किडनी पेशेंट है और उसका ब्लड वगैरह भी कभी कभी लो हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, या तो खाना वगैरह चाय पचन नहीं हो रहा है, तो मैं अपने एक्ने के न्यूट्रासिटिकल के कौन कौन से प्रोडक्ट उनका मैं दे सकते हैं? देखिए, मैंने इससे पहले ही बताया कि ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे ऐसी अगर कंडीशन है तो आप सबसे पहले उनको न्यूट्रासिटिकल मिक्स दे दो ताकि प्रोबायोटिक बढ़ जाए। वहीं पे देकर नहीं रुकना है आपको। उनको खाना पीना नहीं जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन में थोड़ा बहुत HCl बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो आप उनको एल्गिक एसिड वाला पोमोग्रेनेट जेली भी दे सकते हो। न्यूट्रासिटिकल्स मिक्स, उसके बाद पोमोग्रेनेट जेली और मिल्क थिसल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देते हो तो ऐसे लोगों में काफी फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। लेकिन ऐसे कंडीशन में जबकि बहुत ज्यादा मतलब नौशिया ये वो है तो ऐसे में हीमोहिम थोड़ा सा अवॉइड करो तो अच्छा है। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है?
ख्याल से किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो यहाँ पे हम मीटिंग को वाइंड अप करें। सब लोग संतुष्ट हो गए मैम। नमस्कार आपको सब। हाँ नमस्ते सर। सब संतुष्ट है आपके मीटिंग से, इसलिए कोई कुछ पूछ ले थे। परिमल राय, ओके। थैंक गॉड मैं आप तक पहुंच पाई, ये मतलब अच्छी बात है। मैं और प्रयास करूंगी कि आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आए। और मैं सिर्फ देखिए, मैं आज ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी तो मैंने यही बताया कि मैं कितना अच्छा देती हूँ या मैं कितने अच्छे से समझा रही हूँ, ये मुझे नहीं पोर्ट्रे करना है यहाँ पे। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ये सीखें और फील्ड पे जाकर आप उसको इम्प्लीमेंट करें और बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनर बने। आपका आशीर्वाद रहेगा, हो जाएगा, है ना? सिर्फ मेरा मत सुनिए, आप उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करिए। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा वो मतलब आसान भाषा हो, जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा ना हो, ऐसे वर्ड्स यूज करते हुए मैं बताती हूँ ताकि आप सब लोगों के काम में आ जाए। प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? हाँ मैम। जी जी मैम। जी बोलिए। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैं पूछना था, एक मेरा पड़ोसी है, तो वो पड़ोसी लेडीज है, उनका एज 67 ईयर्स है ना? तो उनको मेरा आवाज आ रही है मैम आपको? जी जी आ रही है जी। तो उनका एज 67 हो चुकी है। अभी पिछले 1.5-2 महीना से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है मैम। तो उनको क्या न्यूट्रिशन ऐसे टेस्ट की है तो उनको इको का कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आया, कमजोरी के वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आ रहा है ऐसे बोले, तो क्या देना ठीक रहेगा मैम? आप शिलाजीत दे सकते हो वहाँ पे? शिलाजीत वो लेडीज दे सकते हैं ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहला ही वर्ड यूज किया कि ये दोनों जेंडर के लिए है। जी 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 जी। और उससे पहले मतलब सिर्फ शिलाजीत मत दो आप शिलाजीत दे सकते हो या स्पारुलिना दे सकते हो, लेकिन इन दोनों के साथ भी पोमोग्रेनेट जेली देना ना भूले, क्योंकि इस एज में क्या होता है जनरली एक नौशिया या एक एसिडिक लेवल बढ़ जाती है, एल्गिक एसिड उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो मैं स्पिरुलिना और एलर्जिक एसिड वो ठीक रहेगा मैम, है ना? जी जी, मोरिंगा भी दे सकते हो। देखो इट्स अ चॉइस, आप किस तरीके से अपना स्किल यूज करके देते हो उसके ऊपर डिपेंड है सारा। इफेक्टिव मैम मैं बोल रहा था, कौन सा ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब प्रभाव करेगा मतलब? इफेक्टिव वो तो प्रकृति देखने के बाद पता चलता है, लेकिन आप जो सिम्टम्स बता रहे हो तो स्पारुलिना और पोमोग्रेनेट जेली दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट थैंक वेलकम। जनरली किसको क्या देना है ये पूछने से बेटर रहेगा कि आप प्रोडक्ट के बारे में पूछो, है ना? क्योंकि ये जो है ये बहुत ही मतलब पर्टिकुलर चीज हो जाती है, और बीइंग अ डॉक्टर मैं उसको सही तरीके से आपको इसलिए नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ टूल्स लगते हैं, मुझे प्रकृति मालूम होना जरूरी है। जनरली आप लोगों को अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो और आपके ऊपर वो जिम्मेदारी भी नहीं आएगी कि अरे ठीक है यार, नहीं रिजल्ट मिले तो क्या हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बीइंग अ डॉक्टर आई शुड बी able to give a proper results, right? For that purpose मुझे ये सारे पैरामीटर्स चेक करने जरूरी होते हैं। ओके, सो प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूछिए। जी जरूर। जी सर। ठीक, थैंक यू सो मच। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूट्रास्यूटिकल्स। एक गुरुकुल के सारे साथी यहाँ पे हैं, तो एक गुड न्यूज मुझे देनी है। गुड न्यूज बोलो या जैसी भी न्यूज है, लेकिन काफी सारे लोगों को एक राहत मिलने वाली है, बता दो। यस मैम,
हमारा गुरुकुल सुबह ना होते हुए